वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच गेम 7 आज आधा टूर्नामेंट खत्म होने वाला था और ये वो मोमेंट है जहां हम कह रहे थे गुकेश तो जेब में है उसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप। जिस तरह मेरी जेब में 9 रुपए हैं उस तरह गुकेश की वर्ल्ड चैंपियनशिप जेब में है भाई। लेकिन आज बड़ा दुख हुआ भाई। ये उसी तरह दुख हुआ जब मेरी एक्स ने कहा था वी शुड सी अदर पीपल मतलब पहले तू देखती नहीं थी क्या? पहले क्या तूने कुछ पहना हुआ था, आंखों में चश्मे लगे हुए, क्या पहले नहीं देखती तू? अब तुझे अलग से देखना है। ठीक है भाई, उसने देख ली, बाद में चार चार बंदे साथ में देख लिए, उसकी मर्जी है भाई कैसे कैसे पसंद है। लेकिन एट दी एंड हमें दुख बड़ा हुआ भाई। और सेम चीज आज मुझे बहुत ही क्यों दुख हुआ हम देखेंगे। यहां पे स्टार्ट हुआ भाई नाइट टू F3। सो पहली ही चाल में गुकेश ने भाई आग लगा दी। मतलब E4 D4 दोनों त्यागते हुए नाइट F3 डिंग ने खुद ये ओपनिंग खेली थी एक बार वाइट से, लेकिन गुकेश ने अब तक नहीं खेली। और आफ्टर D5 G3 G6 खेलते हैं D4। तो अब देखो, पहले कोने में खेला, फिर सेंटर में खेला, फिर सेंटर में खेला, फिर कोने में खेला। मतलब डिसाइड करो भाई कि मेजॉरिटी कहां फॉर्म करनी है। आता है बिशप G7 C4 और सेंटर में चैलेंज करते हैं और यहां डिंग खेलते हैं फट्टू मूव पॉन टू C6। अरे भाई कब भाई तगड़ी मूव खेलो भाई। डिंग भाई आप बहुत बढ़िया खिलाड़ी हो, पीछे मत हटो भाई, खेलो, एक आग लगा दो बोर्ड पे। देखो कैसे डिंग भाई आप आग नहीं लगाओगे तो हम लगाएंगे भाई। आज कोई ना कोई तो इंश्योरेंस का पैसा लेके ही जाएगा भाई। और आया बिशप G2 नाइट F6 और कैसल्स। और यहां कैसल्स के बाद आता है रूक E1 नॉवेल्टी के आसपास। रूक E1 जो आज तक सिर्फ एक गेम में खेला गया था। इसका आइडिया है कि अगर आप DC4 मारते हो जो डिंग ने एक्चुअली मारा, तो यहां पे मुझे एक बड़ा सा सेंटर मिल रहा है। अरे कई बार भगवान की देन से बड़ी चीजें मिलती हैं, लेकिन खाली शतरंज में भगवान ने अगर ना भी दिया तो आप ग्रो कर सकते हो। आपको कुछ सैक्रिफाइस जरूर करना पड़ेगा। मे बी शायद आपको कोई चिक सैक्रिफाइस करनी पड़े, पॉन सैक्रिफाइस करना पड़े, लेकिन आपको बड़ा जरूर मिलेगा सेंटर। तो यहां आता है बिशप G4। तो हमारे घोड़े को पिन करते हैं। आइडिया कि भाई कल को आई कैन ब्रिंग द नाइट टू D7, सारे पीस डेवलप कर सकता हूं। कल को B5 भी खेलूंगा। ये एक्स्ट्रा प्यादा उनको अपनी जेब में रखने का शौक है। हम खेलेंगे नाइट टू D2। हमने इस पॉन को डिफेंड किया, इसको डिफेंड किया, इसको अटैक किया। अगर मान लो ब्लैक एक चाल वेस्ट कर दे, वो कहे मुझे घंटा फर्क पड़ता है, मैं तो भाई डिंग इज चिलिंग मीम से इंस्पायर्ड हूं और मैं चिल करूंगा, तो नाइट टेक C4 और सडनली अब सेंटर भी है, घोड़े भी है, जीत गए। ये पोजीशन तो भाई लिटरली जीती। अगर आप बार देखोगे दिख रहा है कि +1 ऑलमोस्ट वैल्यूएशन है, तो ये तो आराम से जीता। तो इसलिए C5 और ये है ऑलरेडी एक हल्का सा क्वेश्चन मार्क, बिकॉज आफ्टर D5 जो यहां पे मूव खेली, अब ध्यान से देखो ये पॉन मरने वाला है, क्योंकि कोई तरीका नहीं है। B5 अगर आप यहां पे खेलते हो तो आएगा पॉन टू A4 एंड यू कांट प्ले A6, बिकॉज A6 में मारा ये रुक गया। तो इसलिए यहां पे D5 के बाद ऑलरेडी अगर आप बिल्कुल इमीडिएटली स्ट्राइक नहीं करते हो तो आपका कोई चांस नहीं है, रशिया घुस जाएगा और फिर कुछ नहीं होगा। तो यहां आता है भाई पॉन टू E6, चैलेंज करते हैं हमारे सेंटर को। हम यहां HT खेलते हैं बिशप पे। भाई लाइफ में दो ही चीजें चाहिए भाई, एक बंदी और एक बिशप पे, दोनों मिल जाए ना तो भाई हम सिर्फ बस रोज रात को अटैक कर सकते हैं। आता है बिशप टेक्स और पॉन टेक्स और एट द एंड आफ्टर नाइट D7 नाइट C4 गुकेश हैज अ स्लाइटली बेटर पोजीशन। हमारे पास पास पॉन है, पहली चीज हमारे पीसेस बढ़िया। नाइट ऑन C4 लुक्स ब्यूटीफुल। मतलब मॉडल लग रहा है भाई। और इसी मॉडल को देख के भाई बाकी लोग जेलस हुए और उन्होंने यहां पे अटैक किया पॉन टू B5। भाई लोग हमारी खुशी देख नहीं सकते भाई, क्या करें, जिंदगी ऐसी हो गई है। और यहां आता है नाइट टू A3। आप कहोगे नाइट A5 क्योंकि नहीं, क्योंकि वो घोड़ा यहां पे हैंगिंग है। अपने घोड़े का ख्याल, आई नो इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पे भाई नाइट A3 आइडिया कि अगर आप यहां पॉन टू A6 खेलते हो तो सडनली यहां पे पॉन टू D6 रुक पे अटैक, और अगर आप खेलते हो रुक टू C8 देन बिशप F4 और ये दोनों बिशप नाइट घुमा फिर यहां फिर से आएगा। तो ये बहुत बढ़िया पोजीशन भाई। रुक E7 घुसने वाले हैं भाई, मतलब कॉन्डम पहना नहीं है और पहले घुसने को तैयार है, मतलब रिस्क लेने का बड़ा शौक है। ये मैं पर्सनल लाइफ के क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, अरे आई डोंट नो क्या है ये। एनीवेज बाय द वे क्वीन B6 आया पॉन को बचाने के लिए, A6 यहां पे नहीं खेलेंगे और यहां आता है बिशप F4। सो वी गॉट द बिशप पेयर। काफी सुंदर लग रहे हैं, काफी अटैकिंग लग रहे हैं। एंड द आइडिया इज कि भाई ये प्यादा जो है ना, ये हमारा ट्रम्प कार्ड है। ट्रम्प मतलब इलेक्शन भी जीत चुका है, तो भाई चेस गेम क्यों नहीं जीत सकता। तो यहां आता है भाई रुक E8 क्वीन D2 रुक D8 नाइट C2 और ये हमारा ऑकवर्ड पीस था, इसको हम रीड आउट करेंगे। नाइट E3 आएगा एंड ये पॉन पे अभी भी पुश। तो आफ्टर नाइट F8 सडनली यहां पे लगता है कि यार रुक D1 कुड बी अ नॉर्मल मूव कुछ भी, बट यहां था B4। इसका आइडिया क्या भाई, क्यों बिशप खोल रहे हो कि अगर आप एक गलती से मार दिए तो एट सम पॉइंट आई विल टेक इट बैक, और मुझे ये C6 स्क्वायर मिल चुका है। अगर ये घोड़ा यहां घुस जाए
ओहो भाई, बल्ले बल्ले करने का टाइम आ जाएगा। तो इसलिए डिंग यहां कहते हैं मुझे मिल चुका है एक प्रोटेक्टेड पास्ट पॉन, मतलब एक प्रोटेक्टेड चाइल्ड की तरह इसके पेरेंट्स इसका बहुत ख्याल रखा है, इसे दुनिया नहीं देखी मगर रानी का सपना अभी भी दिल में लेके बैठा है। तो यहां आता है बिशप 3 रानी पे अटैक, और उसके बाद क्वीन A6, बड़ी ऑकवर्ड सी चाल, लेकिन क्या है भाई, ये क्या मूव है। और यहां आता है भाई बिशप D4, तो हमने बिशप को रीराउट कर लिया घुमा फिरा के, और यहां वो उसके बिशप को काउंटर कर रहा है, बिकॉज आपको ध्यान देना है ये बिशप की हमारे रुक पे नजर है, और रुक हिलेंगे तो भाई A2 मर रहा है, तो बिशप D4 मेक्स सेंस, रुक E1 क्वीन A2, और यहां डिंग ने पॉन चबा लिया। भाई पॉन चबाने से या पॉन से अगर हम जो जनता आगे बढ़ती तो भाई फिर तो बढ़िया था, बट तुम्हें पता, तुमने कितना पॉन से इंटरेक्शन किया है, तुम्हें पता लाइफ में कुछ नहीं होता, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। और यहां था भाई रुक A1 क्वीन पे अटैक, क्वीन B3 और रुक A3, क्लियरली that the pawn is not good for women, it is degrading for women। रानी के लिए ये पॉन अच्छा नहीं था, तो कृपया करके उसमें पार्ट ना ले। आता है क्वीन B1 किंग G2 और रुक D7, पॉन को यहां बचाते हैं और हम यहां खेलते हैं रुक A5। ये थी इंजन की नंबर 1 प्रेफरेंस, जो गुकेश ने बहुत टाइम लेके सोचा और निकाला। आइडिया है कि भाई ये पॉन ठीक है, ये मार सकते हैं, बट ये पॉन और टेस्टी है। इस लाइक राजमा चावल सामने पड़े हैं, बट सडनली यू नो योर गर्ल कॉल्स यू, आई नो दिस इज टेस्टी, आई नो दिस इज अमेजिंग, बट यू माइट हैव बेटर प्लेजर समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। सो उस पर नजर डालिए यार, असली चूज योर बैटल्स वेरी केयरफुली और चूज योर प्लेजर्स वेरी केयरफुली। यहां आता है क्वीन B3, ईरानी को नाच गाना करना बड़ा पसंद है, तो इसका अपना मूड है भाई, हम कौन है रोकने वाले भाई, यू नो इक्वालिटी। आता है रुक A3, वापस अटैक करते हैं, और फिर आता है रुक टेक्स B5, क्वीन D3 क्वीन F4। रानी ट्रेड करने में गुकेश अभी इंटरेस्टेड नहीं है। आता है क्वीन टेक्स C2 बिशप F6, और इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर यहां पे ये बिशप ट्रेड हो जाए, मान लो ये तो हमारी क्वीन अंदर घुस चुकी है, एंड शी इज अटैकिंग। रुक B8 आ रहा है, पॉन D6 आ रहा है, H4 H5 H6 क्वीन G7 आ रहा है, एंड ये नाइट तो लिटरली बाय स्टैंडर्ड है। मतलब इसको देख के मुझे फीलिंग इट्स लाइक मी ऑन डे 1 ऑफ द ब्रॉडकास्ट। पढ़ा तो है बट कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, बस यार अपनी आंख को देख रहा हूं मैं इस घोड़े में, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। घोड़ा आई लव यू बड़ी, आई अंडरस्टैंड। आता है बिशप 6, तो यहां पे डिंग कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम रानी ट्रेड करेंगे, हमें जाना है एंड गेम में। मैं बड़ा मार्वल फैन हूं भाई, फ्लैश सक्स, एंड तो गुकेश ने कहा ठीक है भाई यार, फ्लैश भी बढ़िया है तो मार लेते हैं, फिर पॉन टेक्स, और ये हम एक एंड गेम में आ चुके हैं। एंड यहां व्हाइट इज बेटर, बार तो कह ही रहा है कि भाई इट इज +0.9, एंड एज वी मूव अलोंग, पहले C4 मारा, वी आर अ पॉन अप नाउ, बट द प्रॉब्लम इज कि भाई ये पॉन्स ना दे आर काइंड ऑफ स्प्रेड अपार्ट, एंड व्हेन थिंग्स स्प्रेड अपार्ट तो हर बार प्रेशर नहीं मिलता है। एंड यहां पे अगर हम नाइट F3 मारते तो प्रेशर जरूर मिलता, किंग F3 किंग F4, बट डिंग ने भाई मतलब कल चेस खेलना स्टार्ट नहीं किया है, उसने खेला यहां पे नाइट टू C6, एंड द बेस्ट ट्राई वुड हैव बीन रुक टू D2 विद द आइडिया कि अगर नाइट B4 तो D6, अब ये पास पॉन निकल रहा है, किंग को आना पड़ेगा, एंड नाउ बिशप E2। आइडिया है बिशप B5 एंड पुशिंग द पास पॉन, एंड अगर गलती से किंग E6 तो बिशप C4 चेक, एंड किंग E5 पे F4 चेक, एंड देन बिशप B5 एंड पॉन पुश जाएगा, मतलब किंग E5 F4 चेक, किंग F6, एंड नाउ बिशप B5, एंड दिस इज कंप्लीटली विनिंग D7। अरे बाप रे, तो गेम खत्म हो गई, ठीक है। सो ये डिंग ने नहीं, ये गुकेश को करना चाहिए था, बट इसने खेला यहाँ पे रुक F4, ऑल्सो डिसेंट ट्राई, बट नाउ नाइट D7, एंड सडनली ये पॉन पे अटैक है, ये पॉन डिफेंड है। Yeah, I don't want to play G4 exchange pawns. I want to capture your pawns, भाई। I don't want to trade them. हमें वीकनेस पे अटैक करना है, एक्सचेंज नहीं। आता है पॉन टू B5, फिलहाल के लिए आप अगर यहां मारते हो तो रुक F5, एंड सडनली यू नो मैंने अपना D पॉन दिया, बट मैंने आपका F पॉन मार लिया, एंड अगेन आई एम इन द गेम। एज लॉन्ग एज एक पॉन यहां क्वीन साइड पे है, आई विल ऑलवेज हैव विनिंग चांसेस। तो यहां आता है भाई किंग F6, तो किंग को सेंटर में लाते हैं, किंग इज एन एक्टिव पीस इन द एंड गेम। आता है रुक D4 H6, किंग F1 किंग E5, और ये 40वें मूव पे डिंग ने गलती करी, बिकॉज rook H4, knight takes D5, rook H6, and we're again फिर से वो पॉन अप मेंटेनेंस है भाई, मेंटेनेंस चार्जेस का पूरा फायदा उठाते हुए यहां पे हमारे गुकेश जी। लेकिन नाइट G3 के बाद यहां पे आता है भाई रुक C6, वेरी गुड मूव, नाइट E4, एंड दिस इज वेयर थिंग्स गॉट अ बिट ट्रिकी। यहां पे +2 इवैल्यूएशन है, सो ऑब्जेक्टिवली गुकेश इज विनिंग। उसको खेलने से यहां पे पॉन टू H4, आइडिया है भाई ये आइडिया खासने का नहीं था भाई, ये तो मेरा आइडिया था। सो पॉन पुश करने का आइडिया, हमारा रुक यहां डिफेंड कर रहा है, लेट्स जस्ट पुश इट। अगर ब्लैक यहां खेलता है पॉन टू F6, जो उसने गेम में खेला, सिंपल H5, एंड रुक H7 खेलते हो डिफेंड करने के लिए, सिंपल किंग G2, एंड हम बस ये डिफेंड करके रखेंगे। मालूम आपने खेला नाइट G5 की मैं बिशप मारूंगा, फिर ये मारूंगा, रुक C5 चेक, किंग E6, एंड नाउ बिशप E2 बैक, एंड आप देख रहे हो ये पॉन अटैक, ये पॉन डिफेंडेड, F4 आ रहा है, रुक C6, रुक A6 आ रहा है, एंड बिशप D3 वास्ते इसको खाने के लिए। दिस इज वेरी ट्रिकी। यहां पे ब्लैक इज इन जुगजुआंग भाई, करेगा क्या? मान लो रुक H6 खेला, यहां पे रुक C7,
एंड ये पॉन गया गेम ओवर. सो ब्लैक इज लिटरली जुगजुआंग, सारे पीस बेकार है. बट यहां उसने H4 के बदले खेला भाई किंग E1, ऑल्सो गुड मूव. डिंग के देखो 26 मिनट है एंड सडनली 4 मिनट है उसके पास, 22 मिनट है गुकेश के पास. क्या वो जीत पाएगा यार? इतनी बढ़िया गेम है. आता है पॉइंट, अब खेलते हैं बट इट्स अ लिटिल बिट टू लेट. और डिंग लिरेन यहां पे भाई इंजन मोड ऑन करते हैं भाई, मतलब क्रैवनिक शर्मा जाए भाई, ऐसा बढ़िया मूव खेलना चालू करते हैं. आता है रुक D3, बिशप D1, गलती. F4, एक्सचेंज हो गए पॉन्स, बिशप C2 और रुक C4 पिन किया. बट F5, रुक B4, रुक बिहाइंड द पॉन. बट ये पास पॉन नहीं है, यहां पे किंग G2 घुस चुका है. एंड समहाउ धीरे धीरे करके सब कुछ एक्सचेंज हो गया मेरे भाई. एंड कहीं ना कहीं एक मिस, गुकेश की तरफ से एक मिस, खाली विषय से मेट नहीं कर सकते. एंड दैट मीन्स द गेम एंडेड इन अ ड्रॉ. डिसअपॉइंटिंग फॉर अ फैन. भाई ये मेरा माइक्रोफोन का वायर तो निकला नहीं, बढ़िया. डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव यार, मतलब हम इतना क्लोज, प्लस 2.2 था. इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस गुकेश ने कहा कि आई फेल्ट आई वाज विनिंग एट 1 पॉइंट बट आई कुड नॉट कन्वर्ट. क्या लगता है भाई कौन डिसअपॉइंट रहा होगा यहाँ पे? मुझे लगता है मैं हूं भाई डिसअपॉइंटेड भाई दोनों प्लेयर से. बट कहीं ना कहीं यार गुकेश लगेगा यार अगर मैं जीत गया होता आई वुड ऑलरेडी बी मे बी 90% थ्रू टू एक्चुअली बिकमिंग द नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन. एंड अब मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना है भाई, कल स्क्रैच से. और कल ब्लैक पीसेस भी है. एंड डिंग को भी आज बहुत टेंशन फील हुआ, उसको लगा होगा कि ये जो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है ये काम नहीं करेगी, तो आई विल हैव टू पुश. तो कल गेम में क्या होगा भाई, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो भाई. क्रेजी, द वर्ल्ड चैंपियनशिप इज हीटिंग अप just like my ex, she's becoming hotter. Anyways, just kidding भाई, मजा आने वाला है. मिलते हैं अगली वीडियो में.